दीदी दीजिए ना, पराठे में बेल देती हूँ। कहते हुए नेहा अपनी जेठानी कावेरी के हाथ से बेलन लेने लगी। अरे नहीं नेहा, मैं कर लूंगी, तुम अपना नॉवेल पूरा कर लो, इस समय तो तुम पढ़ती हो। कहते हुए कावेरी ने नेहा के हाथ से बेलन ले लिया और पराठे बेलकर सेंकने लगी। नेहा को अच्छा नहीं लगा, धीरे से बोली, दीदी आप तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती, क्या मैं पराई हूँ? मेरा भी दिल करता है कि आप सबके साथ हंसू बोलूं, आपका हाथ बंटाऊं, लेकिन आप तो नहीं रे, तू तो हम सबको बहुत प्यारी है। देखती नहीं, पापाजी सबसे तेरी प्रशंसा करते नहीं थकते। कावेरी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हल्की सी चंपत लगा दी। तो फिर दी, गोलू और सिम्मी मुझसे दूर क्यों रहते हैं? नेहा रुआसी हो गई। इसकी कोशिश तो तुझे ही करनी होगी ना, सोचती हुई वह अपने कमरे में चली गई। नेहा ठाकुर परिवार की छोटी बहू थी। उसके ससुर चमन ठाकुर की शहर के मेन मार्केट में कपड़े की बड़ी दुकान थी। लगन और त्योहारों के अवसरों पर तो उनकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। पत्नी सुकन्या सुघड़ गृहिणी थी। अपनी तपस्या से उन्होंने अपने घर को संवारा और तीनों बच्चों को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा इंसान भी बनाया। बड़ा बेटा राकेश ग्रेजुएशन करके पिता के कारोबार में हाथ बंटाने लगा और छोटा अर्जुन नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बनकर आया तो उसने अपने शहर में ही नौकरी करना पसंद किया। उसका मानना था कि अपनों के साथ रोटी खाने में ही सुख है, दूर रहकर कोई मजा नहीं। राकेश की शादी सुकन्या जी ने अपने मायके से संबंधित परिवार में कर दी थी। बहू कावेरी उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी थी। पोती सिम्मी को हाथ पकड़कर चलना ही सिखा पाई थी कि भगवान के घर से उनका बुलावा आ गया। चमन ठाकुर के लिए पत्नी के बिना जीवन काटना बहुत मुश्किल लगने लगा था, लेकिन सिर पर जवान बेटी मनु बैठी थी। उसी समय से कावेरी बहू पत्नी के साथ साथ देवर ननद की माँ भी बन गई थी। मनु की भी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। मनु की शादी के बाद कावेरी ने ससुर जी से कहा कि अब अर्जुन का भी विवाह कर देना चाहिए। लड़की उसी की तरह ही सुशील और शिक्षित होनी चाहिए। ठाकुर जी ने अपने मित्रों के बीच अर्जुन की चर्चा की। तब उनके एक मित्र ने बताया कि हमारे परिचित वीरेंद्र जी जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके अर्जुन को बहुत पसंद करते हैं, आप कहें तो बात चलाएं। अगले दिन ही वीरेंद्र जी अपनी पत्नी के साथ चमन ठाकुर जी के घर आ गए। स्वागत सत्कार के बाद वीरेंद्र जी बोले कि हमारी 2 बेटियां हैं, एक अपने ससुराल में है और दूसरी नेहा को आपके घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमें आपका वीरेंद्र बहुत पसंद है। ठाकुर जी बोले कि ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, लेकिन हमारा परिवार मध्यम वर्गीय है और आप लोग रिश्ते पैसों से नहीं प्यार से बनते हैं। ठाकुर जी, हमें तो आपका परिवार पसंद है, आप भी एक दिन आकर हमारी बेटी से मिल लीजिए, वीरेंद्र जी की पत्नी बोली। राकेश और कावेरी ने भी उनकी बात का समर्थन किया, तो अब चमन बाबू को ना कहने की कोई गुंजाइश ही न थी। 2 दिन बाद चमन बाबू भी सपरिवार वीरेंद्र जी के घर पहुंच गए। अर्जुन और नेहा ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और महीने भर बाद शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। इस तरह नेहा ठाकुर परिवार की छोटी बहू बन गई। ससुराल में नेहा को बहुत प्यार मिला। जेठानी के बच्चे भी उससे हिल मिल गए थे। शादी के 6 महीने बाद न जाने कैसे उसके ससुर के कारोबार में घाटा होने लगा। कल तक जहां ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, वहां सन्नाटा सा छाया रहने लगा।
व्यापारियों का भुगतान करने के लिए राकेश को कर्ज लेने पड़ गए। उस समय पड़ोसी रिश्तेदार उसके ससुर को कहने लगे कि आपकी नई बहू के पाँव अशुभ है। उसके कदम घर में पड़ते ही आपके दुकान में तो कर्जदारों की लाइन गई। जवाब में ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, जीवन में सुख दुख लाभ हानि तो लगी ही रहती थी। बहू के आने से भला इसका क्या संबंध, और मेरी दोनों बहू मेरे घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी कभी अशुभ नहीं होती। घर में जब आर्थिक तंगी होने लगी तब कावेरी ने एक्स्ट्रा खर्चा में कटौती करनी शुरू कर दी। पति को अपने जेवर देते हुए वह बोली कि किसी का उधार सिर पर रखना उचित नहीं है, इन्हें बेचकर सब चुका दीजिए। बच्चे कुछ मांगते तो वह प्यार से समझा देती थी। ये सब देखकर नेहा को लगा कि कहीं मुझसे भी जेवर न मांग ले। बस तभी से उसने सबसे किनारा करना शुरू कर दिया। वह अक्सर मायके में ही रहने लगी। उसकी मम्मी ने उसे समझाया भी कि इस दुख की घड़ी में तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए, परंतु उसने हंसकर टाल दिया। मायके पर आई विपत्ति को सुनकर मनु भी आई। नेहा उसके साथ भी ठीक से पेश नहीं आई। नेहा का नकारात्मक रवैया देखकर अर्जुन ने उसे समझाने का प्रयास किया कि हम सब एक परिवार है और दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे का संबल बनना चाहिए। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से भाई भाभी को कितना दुख पहुंचता होगा, सोचा भी है। लेकिन नेहा ने उसकी बात को भी अनसुना कर दिया। दुख की इस घड़ी का सामना चमन ठाकुर के परिवार ने एक साथ मिलकर किया और कुछ महीने बीतते बीतते फिर से उनके दुकान पर रौनक होने लगी, ग्राहकों की भीड़ होने लगी और व्यापारियों का कर्जा भी चुक गया। उनके परिवार के सदस्यों के चेहरे फिर से खिल उठे। अब नेहा भी सभी के साथ मेल मिलाप करने लगी, लेकिन गोलू और सिम्मी उससे किनारा करने लगे। वह किचन में जाती तो कावेरी मुस्कुरा कर कहती, रहने दे छोटी, तू आराम कर। तो अर्जुन भी उससे खिंचे खिंचे से रहने लगे थे। उसने अर्जुन से पूछना भी चाहा, लेकिन वह कतरा कर ऑफिस चला जाता। एक दिन जब नेहा मायके गई तो बेटी का उदास चेहरा देखकर उसकी मम्मी पूछ बैठी। तब उसने रोते रोते बताया कि घर में कोई उससे बात नहीं करता, और तब उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि खुशियों का पैसे से कोई संबंध नहीं होता है। अपनों का साथ और प्यार मिले तो हर दुख सुख में बदल जाता है। वो देख माला को कैसे अपनी ननद को दिलासा दे रही है, और तूने क्या किया, अपने ससुराल वालों को विपत्ति की घड़ी में अकेला छोड़ दिया। भौतिक वस्तुएं तो क्षण भर का सुख देकर फिर दुख का कारण बन जाती है। देख बेटी, सच्चा सुख तो अपनों का साथ निभाने से ही मिलता है। नेहा ने देखा कि माला फोन पर बोल रही थी, जीजी आप चिंता मत करो, सोनी अपने मामा की इकलौती भांजी है। तुम्हारे भाई ने सब इंतजाम कर लिए हैं, और हम भी मैडम जी, उससे अब सुना नहीं गया। अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मैंने खुद अपनी खुशियों में आग लगाई है। बेटी की आंखों से आंसू पोंछते हुए भी बोली, सुख दुख तो अपने हाथ में होता है। बेटी एक बार तू उनके जैसा उदार बनके तो देख, फिर तुझे सुख की अनुभूति होने लगेगी। अपनों की तरफ अपनी बाहें तो फैला। अपनी माँ की बातों को गांठ बांधकर नेहा जब अपने ससुराल आई तो जेठानी का हाथ बंटाना चाहा और उनसे अपना दुख साझा किया। जवाब में कावेरी ने उससे कहा कि पहल तो तुम्हें ही करनी होगी। अब वह सोचने लगी कि पहल मुझे, लेकिन कैसे? तभी उसे कुछ याद आया तो उसके होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। फिर तो वह अपने अभियान में जुट गई। उसने अपने पर्स से 2 डेयरी मिल्क निकाली और बच्चों के कमरे में गई। चाची को देखकर दोनों मुस्कुराए, फिर कुछ याद आते ही नजरें झुका ली और अपने अपने पाठ याद करने लगे। गोलू एक कविता याद कर रहा था।
नेहा उसके साथ साथ बोलने लगी, बच्चे हैं ना, कब तक अपनी चाची से रूठे रहते। चॉकलेट देखकर अपनी चाची से लिपट गए। तब उसे लगा जैसे धरती पर ही उसे स्वर्ग सा सुख मिल गया हो। अगले दिन से तो सिम्मी कहने लगी, चाची मेरे लिए चीज सैंडविच बनाइए, और गोलू कहता मेरे लिए पनीर सैंडविच। नेहा किचन में नाश्ता तैयार करती और कावेरी उसे प्यार से निहारती। घर का खुशनुमा माहौल देखकर ठाकुर बाबू तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जैसे एक लंबी कली गहन दुखों वाली रात के बाद उनके घर में सुख के सवेरे का आगमन हुआ हो। एक दिन मनु आई हुई थी। उसने नेहा से कहा कि भाभी पालक कढ़ी बनाइए ना, पापा को बहुत पसंद है। वह बेसन घोल रही थी कि तभी उसके मायके से फोन आ गया। उसके हाथ तो बेसन से सने हुए थे। उसने मनु से कहा कि वीडियो कॉल ऑन कर दे। स्क्रीन पर मम्मी को देखते ही वह चहक उठी, मम्मी देखिए अभी मैं कढ़ी बना रही हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बेटी का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसकी माँ की आंखें खुशी से छलछला उठी। बेटी मायके से अधिक अपने ससुराल के सुख दुख और उसके महत्व को समझे, यही तो हर माँ बाप चाहते हैं। दोस्तों, यह सच है कि अपनों का साथ हो तो इंसान हर दुख का सामना हंसते हंसते कर लेता है, और यह भी सच है कि अपने रूठे हो तो हर सुख फीका लगता है। नेहा ने अपने प्यार व समर्पण से रूठों को मनाकर अपने दुख को सुख में तब्दील कर लिया, क्योंकि सुख दुख तो मनुष्य के अपने हाथ में होता है। लेकिन नेहा ने जो गलती की थी उसका उसको एहसास हुआ और उसने अपनी गलती सुधारा भी। हमारी सबसे बड़ी अच्छाई यही है, अगर आपसे गलती हुई है तो उसको मानो और सुधारने की कोशिश करो, और वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको भी एक लाइक कर दिया करो।